जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है किसी को, तो गुरु जी उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर देते हैं या फिर उसका दर्द कम कर देते हैं। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को ज़्यादा देर तक दर्द नहीं देते। गुरुजी आधा दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, आधा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। दूसरा आंटी जी का, जिन्होंने अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर किया और मुझे स्वरूप प्रदान किया गुरु जी का। और सारी संगत जी का जो मेरा सत्संग सुन रही हैं। मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ अचानक से काफ़ी बीमार हो गई थी और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के 3 दिन बाद उनको थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ और जो कि 4th स्टेज का था। उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं थे जिससे कि हमें पता चलता उनको कभी कैंसर था। कोई पेन नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा थी नहीं उनको। मेरी मदर इन लॉ गुरुजी को बहुत मानते थे और जब हॉस्पिटल में वो थे तो वो इतना मतलब उनको कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सुकून और शांति से वो हॉस्पिटल में थे कि हम सब हैरान थे कि 4th स्टेज का कैंसर होने के बावजूद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जबकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनका कैंसर काफ़ी बहुत ख़राब हो चुका है। और हम सब और इवन हॉस्पिटल में वो डेली हमसे बोलती थी कि मुझे रोज़ गुरुजी समोसा और चाय प्रसाद देते हैं और मैं वो रोज़ खाती हूँ। और वो इतनी शांत थी कि हम हैरान थे। जबकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही थोड़ा बहुत रिएक्ट करना शुरू कर देती थी, बट इतना सुकून और शांति मैंने अपनी लाइफ में उनको कभी पहले देखा ही नहीं था। ये सिर्फ उनके गुरु मतलब मैं बोलूँगी हमारे गुरुजी की ही कृपा थी। और इस तरह से गुरुजी ने मतलब उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से तार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया और वो हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। गुरुजी की कृपा से उन्हें जो पेन, जैसा मैंने सुना है कि कैंसर में काफ़ी पेनफुल होता है और मतलब पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, इतना सुकून मैंने उनको, इतनी शांति मैं देखकर हैरान थी। और मतलब वो मंत्र जाप भी करते रहती थी गुरुजी का, मतलब और ऐसा लगता था जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उनको। अब ऐसे हैं गुरुजी कि उन्होंने इतनी कृपा की है हम लोगों पर। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था और मैंने बताया था कि गुरुजी ने क्या क्या कृपा की है हम पर। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा उन्होंने हमारे पर रखी है कि मैं आपको क्या बोलूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करूँगी आगे भी सत्संग में। एक बार क्या हुआ था, मैं मार्केट गई और मैं मार्केट में मतलब पेमेंट करती थी, ऑनलाइन पेमेंट ही करती थी, मतलब मेरे पास कोई कैश नहीं था। तो मैंने 1-2 जगह से सामान लिया और ऑनलाइन पेमेंट किया। उसके बाद मैं एक जगह गई जहाँ पर मुझे पेमेंट करना था, बट मेरा फ़ोन सडनली ख़राब हो गया और मैंने काफ़ी ट्राई किया इधर जाकर उधर जाकर, मतलब फ़ोन से मेरा पेमेंट हो ही नहीं रहा था। मतलब कम से कम मैंने 6-7 बार ट्राई किया होगा। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि आप पेमेंट कर दो, मैं आपको अभी घर आकर पैसे दे दूँगी। और मैं उसके बाद मैंने गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी 2 कदम चलने के बाद मैंने अपना देखा फ़ोन मेरा चालू हो गया और पेमेंट होना शुरू हो गया। मतलब गुरुजी का मैं क्या बोलूँ कि उनकी कृपा, मतलब गुरुजी मतलब मेरे लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी इतने मतलब इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं और इतनी जल्दी सुनते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी और आप सबके साथ एक बार फिर मंत्र का जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आंटी जी, जाने वाले तो चले जाते हैं, पीछे छोड़कर यादों का भंडार। दिल से कैसे निकाले उन्हें, जिनसे था हमें बेहद प्यार। गुरुजी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हर किसी का दर्द कम कर देते हैं, कभी किसी को दर्द नहीं होने देते। और गुरुजी हमें सिर्फ 10% कष्ट देते हैं, 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमारा दर्द हमेशा कम होता है, क्योंकि गुरुजी आधे से ज़्यादा दर्द अपने ऊपर ले चुके होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।